देखिए गाइज, वैसे तो हम मिठाइयाँ बनाते ही रहते हैं, लेकिन होली दिवाली पे हम कुछ स्पेशल मिठाइयाँ बनाते हैं और त्योहार को एंजॉय करते हैं। क्योंकि हमें पूजा वगैरह करनी होती है और भोग वगैरह लगाना होता है, इसलिए हम स्पेशल मिठाइयाँ बनाते हैं। उसमें से ही एक मिठाई है गुंजिया। जी हाँ गाइज, ये गुंजिया बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और होली दिवाली की स्पेशल रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं दो तरह की गुंजिया, रस भरी गुंजिया और एक सूखी खस्ता गुंजिया। और हम दोनों तरह की गुंजिया घर पर ही बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए, त्योहार के दिन बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए जो हमें ऐसी रेसिपी होती है जो हम स्टोर करके रख लेते हैं, तो हमें पहले से ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए। क्योंकि त्योहार के दिन वैसे ही ढेर सारा काम हो जाता है, इसलिए पहले से तैयार करके रख लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसको मैं लोहे की छलनी में अच्छी तरह से छान लूँगी। ये मैंने कप की नाप से लिया है और वज़न में यह 500 ग्राम है। इसको छानने के बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक डालकर इसमें बीच में गड्ढा करके इसमें 1 कटोरी देसी घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें हम जितना ज़्यादा मोयन डालते हैं तो उतनी ही ज़्यादा खस्ता करारी बनती है गुंजिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम हाथ से दबाकर देखेंगे। अगर यह आटा एक जगह जुड़ जाता है तो हमारा मोयन इसमें परफेक्ट मात्रा में डला है और इसके बहुत ही खस्ता करारी गुंजिया बनकर तैयार होंगी। घी को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें आटे को थोड़ा सख्त ही रखना है। और इसको 10 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देंगे। और देखिए गाइस, अगर हम आटे में 1 पिंच नमक डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट आता है। और देखिए, ये हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। और देखिए, ये आटा हमारा बनकर तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह ढककर रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। और 10 मिनट के बाद फिर से हम इसमें थोड़ी मुक्की लगाकर अच्छी तरह सॉफ्ट बना लेंगे। देखिए, जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक कर लेते हैं हम स्टफिंग की तैयारी। इसके लिए ले लिए है मैंने काजू और बादाम। इसको मैंने बारीक बारीक लंबे आकार में कट कर लिए हैं। और मैंने 1 कटोरी सूखा नारियल कद्दूकस करके ले लिया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं 2 प्रकार की गुंजिया बना रही हूँ। एक मैं सूखी गुंजिया बनाऊंगी जो सूजी की बनती है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। और एक गुंजिया मैं मावे की बनाऊंगी। और उसके लिए सबसे पहले मैं सूजी की गुंजियों की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक जो काजू बादाम को कट किया था, मैं एक बार ही दोनों को फ्राई कर लूँगी घी में और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। देखिए, मेरे काजू बादाम फ्राई होकर तैयार हो गया। मैं एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप ना इसमें अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और मैंने ना इनको पहले ही कट कर लिया था। आप चाहे तो साबुत को भूनकर बाद में कट कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा घी और डाल करके और जो मैंने सूखा नारियल कद्दूकस किया था उसको भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। देखिए गाइज, मैंने इसमें घर पर जो सूखा नारियल रखा रहता है जिसको गोला बोलते हैं, उसको मैं कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो मार्केट से नारियल पाउडर भी ले कर उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा घी में ज़रूर भूनना, क्योंकि इससे ना स्टफिंग बहुत ही लंबे समय तक टिकती है और इसका कच्चापन दूर हो जाता है और खाने में भी बड़ी टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें थोड़ा 1 चम्मच घी और ऐड कर लूँगी और इसमें मैं जो सूजी ली थी उसको भी भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे और ना ही ज़्यादा कम। और इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों को भूनकर तैयार कर लिया है। और देखिए गाइस, इस प्रकार से अगर आप घर पर गुंजिया बनाते हैं तो ये खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, लेकिन हमें ये भी पता होता है कि हमने इसमें क्या क्या सामान ऐड किए हैं। ये प्योर होती है, एकदम नेचुरल होती है, कोई इसमें मिलावट नहीं होती है। इसलिए हमें सारी मिठाइयाँ घर पे ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर से मंगाते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है, क्या पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं और वो खाने में नुकसान देती है। और देखिए, मेरी स्टफिंग के लिए सामान तो भुनकर तैयार हो गया है। अब मैं रख लेती हूँ चाशनी के लिए। मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड कर दी है। ये 250 ग्राम चीनी है और इस कटोरी का आधा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि इसमें अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो जाए। और थोड़ा सा डाल दिया है फ्रूट कलर ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहे तो कलर की जगह पे आप
इसमें केसर की कुछ पत्तियाँ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कलर रखा था, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। और इस चाशनी को हम ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, जैसे कि हम गुलाब जामुन की चाशनी रखते हैं इसी कंसिस्टेंसी में हमें रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ी करनी है ना ज़्यादा पतली रहनी है। और देखिए मेरी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बड़े बाउल में निकाल कर रख लेंगे ढक कर के, और इसमें हम गरम गरम चाशनी में ही गुंजिया डाल देंगे। और देखिए स्टफिंग के लिए मैंने ले ली है 1 कटोरी बूरा, और इसमें हम सूजी, जो हमने सूजी को भूना था वो उसमें ऐड कर देंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स भी तैयार किए थे वे भी इसमें डाल करके, नारियल डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और देखिएगा जो मेरा नारियल है वो थोड़ा ज़्यादा भुन गया है, क्योंकि आंच बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। आप इसको कम ही भूनिएगा, क्योंकि ये लाल हो चुका है। आप इसको बिल्कुल सफ़ेद रखिएगा भूनने के बाद भी। और देखिए मैंने सारे सामान इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखिए जो बूरा है इसमें थोड़ी गुठलियाँ बनी हुई है, तो मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से फोड़ करके अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हाथ से ज़्यादा अच्छा से मिक्स होता है, क्योंकि जो बूरा में गुठली वगैरह रहती है वो भी अच्छी तरह फूट जाती है। और ये इस तरह से दबाकर हम मिक्स करते हैं तो फिर अच्छी तरह से ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। देखिए ये मेरी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे घी। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। मैंने इसमें 1 कटोरी घी ऐड कर दिया है। जब तक हमारा घी गर्म होता है तब तक हम गुंजिया बना लेते हैं। और देखिए 10 मिनट हो चुकी है मेरे आटे को। मैं इसको दोबारा से इस तरह से मसल लूँगी, ताकि यह जो रखा हुआ आटा होता है वो दोबारा से सॉफ्ट करने के लिए हमें दोबारा से इसमें मुक्की लगानी होती है। और देखिए अब मैं इसको इस तरह से लंबे बेल लूँगी और इसके छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लूँगी इस प्रकार से, ताकि सारी लोई बराबर हो। और इसे इस तरह से लोई बना करके बेल लूँगी। और देखिए गाइस ये इस तरह से आप अगर गुंजिया बनाओगे तो ये तरीका बहुत ही आसान है, और आप पहली बार में ही अच्छी से गुंजिया बना पाओगे। और अगर हम जो भी चीज़ें घर पर बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये संतुष्टि होती है कि इसमें सारे सामान प्योर डले हुए हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। देखिए इस तरह से रोटी की तरह से हम इसको बेल लेंगे, हमें ज़्यादा बड़ी आकार में नहीं बेलनी है। अब इसमें हम बीच में 1 चम्मच स्टफिंग रख के इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो हमारे किनारे हैं वहाँ पे थोड़ा पानी लगा करके इसको चिपका देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। बाद में ये जॉइंट खुले ना। और इस तरह से मोड़ते चले जाएंगे और इसको ऐसे शेप देंगे ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। देखिए इस तरह से हम अंगूठे और पहली उंगली की सहायता से इस तरह से हम फोल्ड करते चले जाएंगे, एक एक चुटकी में पकड़ करके, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा डिजाइन बन सके। और इस तरह दबा दबा कर इसको मोड़ देंगे, ताकि ये फ्राई होने के बाद खुले ना। देखिए इसी तरह से हम सारी गुंजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो गुंजिया बनाने का मार्केट में फरमा आता है, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही बना रही हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा सुंदर ये नहीं बन पाते हैं। हाथ से ज़्यादा सुंदर बनता है डिज़ाइन। देखिए इस तरह से मैं किनारे इसके चिपका दूंगी थोड़ा दबा दबा करके। और आप ना इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्टफिंग भर देंगे तो यह बाद में फटने का डर रहता है। और देखिए इस तरह से आप मोड़ोगे ना तो मोड़ कर भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसको मोड़ कर देखोगे तो आपको इसको इस तरह से डिज़ाइन बना पाओगे। मैंने इसी तरह से सारी गुंजियों में डिज़ाइन बना दिया है, और इसी तरह से सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर ली है। और ये मेरी सूजी की गुंजिया बनकर तैयार हो गई है। अब मैं मावे की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने मावा ले लिया है। मेरा कल का मावा रखा था, तो इसको मैं थोड़ा सा घी डाल करके इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और गरम गरम मावे में स्टफिंग बनाकर तैयार करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने तवे पर इसको डाल दिया है, उसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी घी में, ताकि ये मावा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। स्टफिंग इसकी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और देखिएगा ये मेरा मिश्रण बचा हुआ है। मैंने बिना सूजी का मिश्रण बचा कर रख लिया था थोड़ा सा, उसमें मैं ये गरम गरम मावा ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी।
और गाइस ये ना मावे की स्टफिंग जो होती है इससे गुंजिया बहुत ही टेस्टी लगती है। और जब हम इस मावे वाली स्टफिंग की गुंजिया को फ्राई करते हैं तो ये अंदर से ये स्टफिंग बहुत ही रस भरी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए मेरी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसी प्रकार से जैसे हमने गुंजिया बनाई थी उसी तरह से दूसरी गुंजिया बनाएंगे और इसमें ये स्टफिंग भर देंगे। और मैं इसको मेरे हाथ से ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से बनाने में बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें शेप बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए इस तरह से मैं सारी गुंजिया को बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरह से आप फोल्ड कर लोगे तो यह दिखने में भी सुंदर लगेगी और फ्राई होते टाइम यह खुलेगी भी नहीं। और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किनारे पर ज़रा सा पानी का हाथ ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि यह बिना पानी के अच्छी तरह से चिपक नहीं पाती है, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए और फ्राई करते समय खुले ना। और हमें इसमें स्टफिंग बहुत ही कम रखनी चाहिए, अगर हम ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो यह फटने का डर रहेगा। और देखिएगा इसी तरीके से मैंने इनको भी सारी गुंजिया बनाकर तैयार कर ली है। जो मावे की गुंजिया ये भी मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली है। और देखिएगा इस गुंजिया को फ्राई करते समय हमें एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमें बहुत ही धीमी धीमी आंच पर इनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर इनको फ्राई करेंगे तो यह अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बहुत ही नरम फ्राई होकर तैयार होंगी। लेकिन धीमी धीमे घी में हम इसको फ्राई करेंगे तो यह बहुत ही खस्ता करारी गुंजिया बनकर तैयार होगी। और देखिए ये मेरी सूजी की गुंजिया है। मैंने सूजी की गुंजिया और मावे की गुंजिया दोनों प्रकार की गुंजिया बनाकर रख ली है। अब सबसे पहले मैं बना रही हूँ सूजी की गुंजिया को। मैंने घी में डालकर फ्राई कर लूँगी धीमी धीमी आंच पर। यह ना बहुत ही लंबे थोड़ा समय लेती है फ्राई होने में, क्योंकि ये हमें धीमी आंच पर फ्राई करनी होती है। और जब तक यह तिरकर ऊपर ना आ जाए तब तक हमें इनको पलटना नहीं है। और हमें थोड़ी थोड़ी गुंजिया ही इसमें डालनी है, क्योंकि अगर हम एक बार में ही ज़्यादा गुंजिया डाल देंगे तो हमारा घी ठंडा हो जाएगा। देखिए यह तिरकर ऊपर आ चुकी है, अब इनको पलट देंगे। और यह बहुत ही गोल्डन कलर आ जाता है इन पर, क्योंकि यह धीमी धीमी आंच पर हम इनको पका रहे हैं ताकि ये अंदर से बहुत ही खस्ता करारी बनकर तैयार हो। देखिए दूसरी साइड से यह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इनको पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो गाइज आपको मेरी ये गुंजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे बताए तरीके से एक बार आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना। देखिए मेरी गुंजिया बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने सिर्फ 5-6 गुंजिया ही एक बार में डाली थी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारा घी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि पहले से ही हम धीमी आंच पर बना रहे हैं। देख कितना सुंदर कलर आया है इनका। इसी तरीके से मैं सारी गुंजिया को फ्राई कर लूँगी। जो मेरी बाकी की बची हुई गुंजिया हैं उनको भी मैं दोबारा से डाल करके फ्राई कर लूँगी। और देखिए गाइस मैंने 500 ग्राम ही मैदा लिया था, उसकी ढेर सारी गुंजिया बनकर तैयार हो गई है। ये थोड़े से आटे में से भी ढेर सारी गुंजिया बनकर तैयार हो जाती है और स्टफिंग भी बहुत ही कम लगती है। और अगर आपकी स्टफिंग बाद में बच जाए तो आप उसका लड्डू बना सकते हैं, कुछ भी मिठाई में उसको यूज कर सकते हैं। देखिए यह भी मेरी गोल्डन ब्राउन गुंजिया बन चुकी है। अब इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे और अब फ्राई करेंगे हम जो मावे की गुंजिया है उनको भी फ्राई कर लेंगे इसी घी में। और देखिए गाइस अगर आप इसको देसी घी में बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो आप तेल में भी बना सकते हैं, मार्केट से लाए हुए घी में बना सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि अगर हम घर पे गुंजिया बना रहे हैं तो आप देसी घी में ही फ्राई करें, क्योंकि देसी घी बहुत ही सेहतमंद होता है और नेचुरल होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और जब हम घर पर कोई मिठाई वगैरह कोई डिश वगैरह बना रहे हैं तो हमें घर के ही सामान का यूज करना चाहिए। और देखिए जो मेरी बाकी की बची हुई गुंजिया थी उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये मेरे मावे की गुंजिया है, इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है फ्राई होने में। और देखिएगा जिस तरह से आप भी होली दिवाली पर पहले से ही ये मिठाई बनाकर रख लीजिए, ताकि
त्योहार के दिन हमें ज़्यादा काम का बर्डन ना हो और हमारा काम समय से पहले ही निपट जाए, क्योंकि त्योहार के दिन वैसे ही बहुत सारा काम फैल जाता है। कहीं पूजा वगैरह होती है और खाना बनाना होता है, क्योंकि उस दिन ना ढेर सारा खाना भी बनता है। तो जो हमारी ये मिठाइयाँ होती है, इसको अगर हम पहले से ही बना कर रख लेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और देखिए ये गुंजिया भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी ज़्यादा डार्क कलर आया है इनमें, क्योंकि ये ज़्यादा समय में बुनती है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये मावे की गुंजिया है। अब हम जो ये मावे की गुंजिया बनाई है, इसको हम गरम गरम ही इस चाशनी में डिप कर देंगे और ढक कर रख देंगे। इसको हम इस तरह से दबाकर डिप कर देंगे ताकि इसमें रस अच्छी तरह से ऑब्जॉर्ब हो जाए गुंजिया में। इसलिए रस भरी होते हैं, क्योंकि ये हमें जो हमारी चाशनी है, इसमें चाशनी में डिप की है और अंदर भी हमने इसमें मावे की स्टफिंग भरी है, तो इसलिए ये रस भरी गुंजिया कहलाती है। इसी तरह से हम सारे गुंजियों को इसमें चाशनी में डालकर थोड़ी देर के लिए फिर बाहर निकाल कर रख लेंगे। फिर जो हमारी बाकी की बची हुई गुंजिया है, उसको भी हम चाशनी में ऐड कर देंगे और थोड़ी देर को डुबोने के बाद हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। और जो ये हमारी सूजी की गुंजिया है, आप चाहे तो इनको भी चाशनी में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा समय तक रखनी है तो आप इसको इस तरह सूखी भी रख सकते हैं, और जब आप खाओ तब आपको चाशनी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और देखिए मेरी सूजी की गुंजिया है, इनका कलर थोड़ा हल्का है, और जो मेरी ये रस भरी गुंजिया है मावे की, उनका थोड़ा कलर डार्क हो गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगा है। और देखिए मैं सूजी की गुंजिया इसको भी थोड़ी सी चाशनी में डिप कर देती हूँ, क्योंकि ये मैं कल के लिए ही बना रही हूँ। और जो मैंने बाकी की बचाई है, ये जब हम खानी होगी तब हम इसमें चाशनी डाल सकते हैं, या बिना चाशनी के भी हम इनको खा सकते हैं। यह दोनों तरीके से खाने बड़ी टेस्टी लगती है। तो गाइज आपको कैसी लगी मेरी ये आज की गुंजिया की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, यह अभी गर्म है। देखिए अंदर से कितनी अच्छी स्टफिंग भरी हुई है और बहुत ही खस्ता टूटी है, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता करारी बनकर तैयार हुई है। और ये हमारी सूजी की गुंजिया ये भी कितनी खस्ता बनी है। गाइस आज की रेसिपी में इतना ही, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, राधे राधे।